स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम को पूरे देश में लोकप्रिय और जन जन की वाणी बनाने में देशभक्तों और क्रांतिकारियों के अलावा बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और श्री अरबिंदो जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि इस राष्ट्रगीत को लोकप्रिय बनाने में इन सभी राष्ट्रवादियों का योगदान अलग अलग रूपों में था, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही था। बिपिन चंद्र पाल ने अपने भाषणों और लेखों में वंदे मातरम को राजनीतिक मुक्ति का आह्वान कहा। 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान उन्होंने राष्ट्रवादी पत्रिका वंदे मातरम का संपादन शुरू किया। इस पत्रिका ने जनमानस में राष्ट्रवादी और राजनीतिक जागरण पैदा किया। 1907 में उन्होंने बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मद्रास के अलग अलग क्षेत्रों में वंदे मातरम आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। बिपिन चंद्र पाल को उनकी पत्रिका और भाषणों के लिए कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन अंग्रेजों के जुल्म से बिना डरे उन्होंने कहा था कि यदि वंदे मातरम अपराध है तो मैं उस अपराध को बार बार करूंगा, क्योंकि यह अपराध नहीं है, यह मेरे देश की वंदना है। भारतीय राष्ट्रवाद के महान विभूति श्री अरबिंदो ने वंदे मातरम को लोकप्रिय बनाने में अतुलनीय योगदान दिया, खासतौर पर इसे राष्ट्रवादी भावना के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने और वंदे मातरम अखबार के जरिए इसका प्रचार करके। दरअसल बिपिन चंद्र पाल द्वारा शुरू किए गए वंदे मातरम अखबार का संपादन बाद में श्री अरबिंदो ने किया और उन्होंने इसे क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी विचारधारा का केंद्र बना दिया। श्री अरबिंदो ने वंदे मातरम का सबसे पहला और महत्वपूर्ण अंग्रेजी अनुवाद किया। उन्होंने इसे गद्य और पद्य दोनों रूपों में किया। इससे यह व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचा और पूरे देश में राष्ट्रवाद और आध्यात्मिकता का प्रतीक बन गया। वहीं लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम को केवल एक नारा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और आत्मबल का प्रतीक माना। उन्होंने इस नारे को लोगों में उत्साह, आत्मसम्मान और त्याग की भावना जगाने के लिए प्रयोग किया। लाला लाजपत राय ने लाहौर से वंदे मातरम नामक पत्रिका निकाली, जो राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रमुख माध्यम बनी। लाला लाजपत राय कहते थे, वंदे मातरम केवल गीत नहीं, यह मातृभूमि के प्रति हमारी निष्ठा की शपथ है। वहीं पश्चिम भारत में लोकमान्य बाल गंगाधर ने वंदे मातरम को केवल भावनात्मक प्रतीक ही नहीं, बल्कि राजनीतिक संघर्ष का घोष वाक्य बना दिया। उन्होंने गणपति उत्सवों और शिवाजी उत्सवों में वंदे मातरम के जय घोष को अनिवार्य बना दिया। तिलक को वंदे मातरम गीत के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि उन्होंने शिवाजी की समाधि के तोरण पर इसे उत्कीर्ण कराया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खुदीराम बोस, बटुकेश्वर दत्त, प्रफुल्ल चाकी, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, मातंगिनी हाजरा जैसे वीरों ने वंदे मातरम गाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। 17 अगस्त 1909 को जब मदन लाल ढींगरा को इंग्लैंड में फांसी दी गई, तो उनके अंतिम 2 शब्द वंदे मातरम ही थे। यही नहीं, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंडमान की सेल्युलर जेल में वंदे मातरम गीत राष्ट्रवादियों की पीड़ा और दृढ़ता का भजन बनकर गलियारों में गूंजता था। वंदे मातरम की आवाज सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी गूंजा। 1906 में वीर विनायक दामोदर सावरकर ने लंदन में इंडिया हाउस में वंदे मातरम को अभिवादन का हिस्सा बनाया। वहीं 1907 में जब भीकाजी कामा ने भारत के बाहर जर्मनी के स्टटगार्ट में पहली बार तिरंगा फहराया था, तो उस ध्वज पर भी वंदे मातरम लिखा हुआ था। वहीं अक्टूबर 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले केप टाउन दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, तो उनका स्वागत लोगों ने वंदे मातरम के नारे लगाते हुए किया। यह इन राष्ट्रवादियों के अथक प्रयास का नतीजा ही था कि वंदे मातरम बंगाल की भूमि से निकलकर पूरे देश में आजादी का जय घोष बन गया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह के मंत्र के रूप में प्रचलित हो गया।